नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी क्लास 15वां है। एएनएम फार्मासिस्ट, लेखपाल, मंडी परिषद, अन्य भर्ती के लिए दोस्तों पीटी 2023 के माध्यम से जो पद आने वाले हैं उसकी क्लास बहुत अच्छी चल रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। जितने भी नए जो है अभ्यर्थी हैं, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, एक लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आपके बहुत से पद आने वाले हैं। एएनएम के लगभग 10,000 पद आएंगे दोस्तों। फार्मासिस्ट के 4,000 से ऊपर आएंगे। लेखपाल के लगभग 5,000 प्लस पद हैं। मंडी परिषद और लैब टेक्नीशियन, इन सभी पद की भर्ती भी आने वाली है दोस्तों। तो पीटी बहुत अच्छे से अपनी बार दीजिए दोस्तों। काफ़ी जो है आपको भर्ती देखने को मिलने वाली है। चलिए दोस्तों क्लास की तरफ बढ़ते हैं। एकदम स्किप ना करिएगा, वीडियो को अंत तक, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा दोस्तों। सामान्य ज्ञान और हिंदी के लिए जो है हमारी क्लास चल रही है। रीजनिंग और मैथ के लिए की क्लास प्रयागराज। पूंजी खाता से परिवर्तनीय के संबंध में निम्न कथन कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 26 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले आपका जो रहा दोस्तों रीजनिंग और मैथ रहा क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में पूछ रहा है दोस्तों, पूंजी खाता में परिवर्तनीय से संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यह भारत में विश्व विभिन्न देशों में होने वाली पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। पहला होगा दोस्तों और इसमें तीसरा भी हो जाएगा आपका, पहला और तीसरा जो है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑप्शन 3 से तीसरा। ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद इनाम प्रदान किया जाता है? तो ध्यानचंद पुरस्कार में जो है कितना नगद दिया जाता है दोस्तों? आपका 5 लाख रुपए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं दोस्तों। 28 में पूछ रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझाव से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्या करना है दोस्तों? इसमें विचार करने की बात आ रही थी। इसे जन उन्मुख होना चाहिए, जो अमर्त्य सेन जी ने कहा था भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। आपका जो है ऑप्शन पहला और तीसरा हो जाएगा। इससे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, ये सही होगा। सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? क्वेश्चन नंबर 29। तो पहला कठपुतली की बात आ रही है दोस्तों, जहांदार शाह है। ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। इनमें से किसे स्किल इंडिया अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य क्या है? तो यह सारंगी रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। 32वां क्वेश्चन है, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो यह बहुकारक का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। किसे पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। विद्या बालन को किया गया, युवराज सिंह को किया, मोहम्मद अली बेग को किया गया, रघुनाथ माशेलकर को नहीं किया गया है। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? तो यह एडमिरल जो होते हैं दोस्तों सबसे उच्च पे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। 35वां में पूछ रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन लखनऊ के पास जबरौली गांव का दौरा किस मिशन पर किया था? किस मिशन पर किए रहे दोस्तों? यह डायरिया के मिशन पर किए थे। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी को 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। तो इन चेतावनियों का संदर्भ में क्या सही है? तो इन चेतावनियों के संदर्भ में दोस्तों आपका पहला तो ये रुपये डालना गलत है। भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा यह दूसरा आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। क्वेश्चन नंबर 37वां।
दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो है दोस्तों 21 जून को होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 का मिलान करना है दोस्तों और बताना है कौन किससे है। देखिए, तंजानिया जो है दोस्तों या डोडोमा से है। केन्या जो है रवास से है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर से मिलान करिए। तंजानिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 तंजानिया जो है तीसरा हो जाएगा, डोडोमा होगा। केन्या जो है नैरोबी होगा दोस्तों। नामीबिया जो है आपका विंड होएक हो जाएगा और मोरक्को जो है रवात हो जाएगा। ऑप्शन पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। 39 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किसने किया था दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? यह वर्षा को दर्शाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 41 में पूछ रहा है दोस्तों कनाडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। 41वां क्वेश्चन कहाँ पर चलती है दोस्तों? वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य चलती है। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? यह होती है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अप्सरा योजना लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 43 यह 2013 में लागू की गई थी दोस्तों। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो यह अनुच्छेद 213 हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा। निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है दोस्तों, पूछा जा रहा है। तो कौन सा नहीं है? द ब्रेकिंग विंड, ये सही है दोस्तों। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये भी सही है। द बर्ड ऑफ टाइम, ये भी सही। गोल्डन बर्ड ये नहीं है, उनके द्वारा नहीं लिखा गया है, सरोजिनी नायडू के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता जो है पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों एक साथ अगर करते हैं तो उसको हम मिश्रित कहते हैं। निम्न में से किस राज्य में बही दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? क्वेश्चन नंबर 47 यह मध्य प्रदेश में होता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48वां है। किस सिख गुरु के आदि ग्रंथ संकलित किया है? मतलब किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? किसने किया है दोस्तों? गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 49वां। तुलुव राजवंश की स्थापना नरसा नायक ने किया। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। आपका जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? उपवेद की बात हो रही है दोस्तों, तो उपवेद इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, धनुर्वेद, आयुर्वेद, शस्त्रशास्त्र ये है, लेकिन योग वेद जो है ये उपवेद नहीं है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क कहाँ स्थापित हुआ है? तो कहाँ पर हुआ दोस्तों? पटना में हुआ है आपके। निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कहाँ से गुजरती है? तो ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया से गुजरती है। एक कुकी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे ही आपको फंसाने वाले क्वेश्चन मिलते हैं। एक कुकी उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 55 तो कब की गई थी दोस्तों? 1983 में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कितनी स्मार्ट सिटी घोषित की है? करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 तो 100 स्मार्ट सिटी की बात अक्सर देखते होंगे भाषण में, उन्होंने कहते हैं कि 100 स्मार्ट सिटी। भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 है, तो कौन सा होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 57 पे कह रहा है इसमें से केवल
इसमें से दोनों होंगे दोस्तों, पहला और दूसरा दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 58 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? तो विनिवेश आयोग से संबंधित आपका जी.वी. रामकृष्णा जी हैं। केजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। केजाइल कुम रेगिस्तान जो है दोस्तों, यह आपका उज्बेकिस्तान में भी है और तुर्कमेनिस्तान में भी है, दोनों में है दोस्तों। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? वृक्षनुमा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। यह करंट से क्वेश्चन है दोस्तों 61वां, और ये भी करंट से ही क्वेश्चन है आपका, मिलान करने वाला है, कूट का है दोस्तों। बेहतर संतुलित विकास के लिए कोष प्रवाह को लक्षित किया जाता है, जिससे कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा दिया जाता है। इस श्रेणी के राज्य, विशेष राज्य का दर्जा जो है, इसमें से किस किस को दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 62वां है। तो किसको किसको दिया गया है अभी तक दोस्तों? आपका उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, आपका उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, और आपका इसमें से उत्तराखंड को तो विशेष राज्य का दर्जा मिला ही है, जम्मू कश्मीर हो गया, और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। 63 में देखिए दोस्तों, फिर मिलान करने की बात यहाँ पर आ रही है। नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना निम्न में से किसके लिए लागू की गई है? नई जो है दोस्तों, तो किसके लिए लागू किया गया है? आपका प्याज के लिए लागू किया है और आलू के लिए लागू किया गया है। मिलान करें दोस्तों, इसमें से मिलान करना है आपको, कौन किसके लिए है। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। तो 64 में पूछ रहा है दोस्तों, मिलान करने वाली बात आ गई यहाँ पे। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कहाँ पर है दोस्तों? यह हापुड़ में है। थोड़ा कंप्रेस करेंगे तो और अच्छे से आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों यह कहाँ पर है? आपका हापुड़ में है। इंडियन ग्रेन वाला यह आपका हापुड़ में है। और राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान यह आपका नोएडा में है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान यह आपका दोस्तों इलाहाबाद दोनों जगह दिया है, तो आपका जो है यह इलाहाबाद में है। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान आपका इलाहाबाद में, तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। 65 में पूछ रहा है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में ईपेस और इन्फ्राकान सुविधा की शुरुआत की है? दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर पर ना जाइएगा, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप प्रश्न पे जाइए। तो किसका जो है इन्फ्राकान सुविधा शुरुआत की? तो सड़क परिवहन मंत्रालय का। निम्न में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के लिए मुख्य घटक है? तो कौन है दोस्तों? प्राथमिक वस्तुएं, ऑप्शन पहला हो जाएगा। प्राथमिक वस्तुएं हैं दोस्तों, और ईंधन और बिजली है, विनिर्मित उत्पाद, यानी आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67वां है। यह भी दोस्तों करंट से क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? सस्य जलवायु की बात तो 9 है दोस्तों, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। निम्न कथन पर जो है विचार करना है, और इसमें से कौन सही है कौन गलत है। 69वें पे, 70 पर भी वही है दोस्तों। 71 पर चलते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है, तो कब तक बना रह सकता है दोस्तों? 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। 71 का 4 हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात हो रही है। थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 72। यह थट्टेकड़ केरल में है दोस्तों। 73 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73वां दोस्तों। 73वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? यह कौन सा है? ब्राजील है आपका। राज्यपाल के संदर्भ में क्या सही है क्या गलत है दोस्तों, यह देख लिया जाता है। वह राज्यपाल विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है।
नहीं दोस्तों, वह एंग्लो इंडियन समुदाय के, ये भी गलत है दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है? तो कौन कौन से हैं दोस्तों? अनुसूची पहला है आपका और अनुसूची दूसरा, यही आपके लिए है। सामान्य विज्ञान से जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वह आप लोग को बताए जाएंगे। इसमें अंकगणित पे की भी क्वेश्चन है, कुछ अंकगणित वाला हम छोड़ देंगे और आपको जो है सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन बताए जाएंगे। अंकगणित और रीजनिंग के लिए के क्लास प्रयागराज चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल है दोस्तों। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? बकरी की नस्ल 79। देखिए दोस्तों, मताऊ, बीटल, बलूची ये तो है, लेकिन गोरी जो है यह बकरी की नस्ल नहीं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करके किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 80। तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? पंचायक सेल के द्वारा जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में संचायक सेल दोस्तों, संचायक सेल द्वारा किया जाता है। सागर की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण हम इस्तेमाल करते हैं? सागर की गहराई, क्वेश्चन नंबर 81, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो फायदोमीटर से नापते हैं समुद्र की गहराई, सागर की गहराई। यह आपका जो है अंकगणित से क्वेश्चन है दोस्तों। अंकगणित के लिए आपको दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, के क्लास प्रयागराज। यहाँ पर भी देखिए, ये क्वेश्चन आपका जनरल साइंस है। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट पैमाने समान होते हैं? क्वेश्चन नंबर 88, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो वह होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, दोनों समान होते हैं। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? तो विटामिन ई से संबंधित आपका टोकोफेरॉल है दोस्तों। कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेलाइट की बात हो रही है, तो कार्नेलाइट जो है वह पोटेशियम धातु की है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है? प्लेग की बात हो रही है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है दोस्तों, यह प्लेग में यूज किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यह आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी मैथ का है। मैथ का क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि दोस्तों उसके लिए अलग से क्लास चल रही है। 95 भी मैथ का है। 96 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? 96 वाला क्वेश्चन है। तो अदिश राशि जो होती है दोस्तों, कार्य होती है जिसमें कोई दिशा ना हो। बल, वेग, त्वरण इनसे दिशा है, इसलिए सदिश राशि है और यह कार्य अदिश राशि है दोस्तों। किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? यहाँ पर सा होगा दोस्तों। यहाँ पर किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बताया करिए दोस्तों। तो किसकी होती है सबसे कम दोस्तों? बैगनी रंग की होती है। ये आपके मैथ का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 99। तो बैक्टीरिया जनित रोग देखिए दोस्तों, आंत्रज्वर, प्लेग, डिप्थीरिया ये तो बैक्टीरिया है, लेकिन दमा जो होता है ये वायरस होता है, बैक्टीरिया नहीं है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100वां क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का जो है आविष्कार किया था। 100 का चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आपका अंकगणित से क्वेश्चन है दोस्तों। गणित के लिए के क्लास प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 113 पे, इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू जो है आपकी 30 होती है दोस्तों। ऑप्शन 3 हो जाएगा 113 का। 114 में चलते हैं। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? यह विटामिन सी होता है दोस्तों, किण्वन प्रक्रिया से। निम्न में से कौन सा भ्रूणपोषीय बीज नहीं है? तो भ्रूणपोषीय बीज जो दोस्तों देखिए चावल नहीं है, बाकी सब आपके हैं, मक्का, चना ये सब हैं। एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों निर्वात आसवन, आंशिक आसवन, सेंट्रीफ्यूगेशन से ही करते हैं, आसवन से भी किया जाता है दोस्तों। आंसू का पीएच, जो आँख से आंसू निकलता है दोस्तों, उसका पीएच कितना होता है? 7.4 होता है।
निम्न में कौन सी युक्ति भिन्न विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए काम में आती है? तो कौन सी आती है दोस्तों? संयोजक तार जो होते हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो कौन सी होती है दोस्तों? एसिटिलीन होती है, जिसे केला वाला पकाया जाता है। ये मैथ का क्वेश्चन है आपका। अब हम आ जाते हैं आपके 23 पर। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 123वां। तो ट्रांसफार्मर की खोज जो है दोस्तों जी मार्कोनी ने किया था। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? एप्सम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 124वां। मैग्नीशियम सल्फेट होता है दोस्तों। मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा होता है? मकड़ी में श्वसन अंग जो होता है दोस्तों बुक लंग्स होता है। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? तो हथेली में पाई जाने वाली हड्डी को जो है दोस्तों मेटाकार्पल्स कहते हैं। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? किस विभाग में कैथ लैब होती है दोस्तों? कार्डियोलॉजी विभाग में होती है। 128। निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? तो मधुमेह के लक्षण जो होते हैं दोस्तों आपका 128वां क्वेश्चन। बहुत प्यास लगना ये तो है, थकान महसूस, वजन ये भी है, लेकिन सांस की कमी वाला यही नहीं है। ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है? मतलब जो ताप मतलब जो बुखार होता है दोस्तों 129वां है। तो एंटीपायरेटिक्स जो होती है दोस्तों वो ताप को कम करती है। 130 चलते हैं। स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? यह है पोरीफेरा का है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं 131 पे। ये सब दोस्तों आपका जो दिया गया है मैथ का क्वेश्चन है। डिनेचर्ड विकृत एल्कोहल क्या है? 134वां। यह एथेनॉल प्लस मिथेनॉल है। आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी फसल अजैती झुलसा रोग प्रभावित होती है? 135वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह आलू है। झुलसा रोग जहाँ आ जाए। मोमेंट शब्द के अक्षरों को कितने, ये तो आपका अलग से है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 139वें क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 139वें क्वेश्चन पूछ रहा है चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? तो टेस्ला है। जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है उसको छोड़ दिया जा रहा है। तो चींटियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 141। तो उसको हम कहते हैं मर्मिकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं। अक्सर घर में आप लोग देखते होंगे दोस्तों कि प्याज जब छिला जाता है तो लोगों के आँख में आंसू आने लगते हैं। क्यों आते हैं? वह उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना होता है? तो ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप जो है दोस्तों 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक शंक्वाकार तब्बू, यह तो दोस्तों आपका जो है मैथ का क्वेश्चन है। किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 149वां। तो किससे करते हैं दोस्तों? फोटोग्राफी। पोटेशियम ब्रोमाइड जो होता है वह फोटोग्राफी में ही उपयोग होता है। हास्य गैस क्या होता है दोस्तों? तो हास्य गैस जो होता है मतलब हंसाने वाली गैस जो होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन कर लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का उचित शाब्दिक अर्थ क्या है? फ्रेश ब्लड। फ्रेश ब्लड का जो है क्या है दोस्तों? नया खून होगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। समास बताइए। भर पेट, पेट भर के, मतलब अव्ययी भाव समास इसमें होगा। पहला ऑप्शन सही है। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिनमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट ना मिले। व्यक्ति किस लेखक की है? तीसरा यह दोस्तों मुंशी इंसा अल्लाह खां जी का है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्रिया विशेषण कौन सा है दोस्तों?
अधिक मत बोलो, यही क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछते हैं, निम्न में से कौन जीवनी है? तो कौन सी जीवनी है दोस्तों? आवारा मसीहा, यही जीवनी है। यह दोस्तों 6 से लेकर 8 तक आपको गद्यांश है, इसी गद्यांश से आपको उत्तर देना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, शुद्ध शब्द छाटिए। शुद्ध, एकदम शुद्ध शब्द कौन सा है? अभ्यस्त तीसरा हो जाएगा। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तुर्की भाषा का पूछा जा रहा है। पैगंबर जो है यह तुर्की भाषा का नहीं है दोस्तों। बेगम बारूद ये सब है तुर्की भाषा। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? जल प्राण पुत्र। क्वेश्चन नंबर 11, जल प्राण पुत्र यह जीवन का एकदम जो है मिलान शब्द है दोस्तों। उपवाक्य जिसमें वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, विशेषण उपवाक्य हुआ दोस्तों। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13, जा जो है दोस्तों महाप्राण ध्वनि नहीं है, बल्कि खा गा झा ये सब है। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? वैया 14वां का खवैया, इसमें वैया प्रत्यय है दोस्तों। निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15वां पूछ रहा है कि इसमें से एक जो है पर्यायवाची देवता का नहीं है। देखिए, निर्जर, त्रिदश, गिरवाण, किंकर। क्वेश्चन नंबर 15वां आपका यही किंकर जो है देवता का नहीं, बल्कि ये सब हैं आप। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वीक्षण, अन्वीक्षण का होगा दोस्तों अन, इसमें जो देखिए अनुधन इच्छड़, अनुधन इच्छड़ ये भी नहीं होगा, अनुधन इच्छड़ होगा दोस्तों। ऑप्शन तीसरा। गौ चरित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? गौ चरित्र का गौस चरित्र होगा दोस्तों। ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 18, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का है। शुद्ध वाक्य की छटनी करना है दोस्तों इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, शुद्ध वाक्य इसमें उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद में है दोस्तों। उपसर्ग आप पराजय में परा है, प्रभाव में परा है। ओढ़ना, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन 20 का चौथा हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 21, अहिंसा जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? यह रत्नावली दोहा संग्रह जो है रत्नावली के द्वारा किया गया दोस्तों। लिंग बताना है मन गढ़ंत, मन गढ़ंत में क्या है दोस्तों? उभयलिंग है। आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है, वह क्या होगा? निर्मम हो जाएगा। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं होता है? प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। ऑप्शन चौथा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है? अलाइनमेंट जो होता है पैरा फॉर्मेटिंग होता है। ऑप्शन दूसरा। निम्न कथनों में से भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान की बात आ रही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27वां तो यह दिया गया है, भारत के संविधान के विषय में सही कथन नहीं है दोस्तों, नहीं की बात आ रहा है। ये दूसरा होगा आपका, यह एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है, यही नहीं है। बाकी आपका यह तीनों है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 28वां पंचायती राज निकाय में। अब तो दोस्तों सभी में जो है आरक्षण हो जाएगा, आपकी बार से देख रहे हैं 2028 तक। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि संसद में जो प्रस्ताव हुआ था वह पारित हो गया है महिला आरक्षण बिल को लेके। अभी तक पंचायती राज में था, अब सब जगह ही होगा लगभग, संसद, विधायक, इन सभी में। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 29वां यह 1872 में हुई थी। निम्नलिखित में कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? तो देखिए प्राथमिक रोजगार से कौन नहीं जुड़ा है?
टोकरी बुनना, माली, कुम्हारी, ये सब है, लेकिन पुजारी नहीं है, ऑप्शन चौथा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं दोस्तों। ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां, क्वेश्चन नंबर 31वां, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? यह कौन सा नहीं है दोस्तों? माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं, यही नहीं होगा, ऑप्शन तीसरा। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित मतलब इंस्टॉल किया गया था? क्वेश्चन नंबर 33वां। तो कहाँ पर हुआ है दोस्तों? यह इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, पहला दूरसंचार उपकरण था? तो पहला दूरसंचार उपकरण जो है टेलीग्राफ रहा दोस्तों, ऑप्शन दूसरा। इसको मिलान करना है दोस्तों, और मिलान के लिए आप जो आपको समझ में आएगा वही करिएगा दोस्तों। इसमें से आप देख सकते हैं, मिलान के लिए प्रभुत्व संपन्न, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 35वां है। तो 35 में दोस्तों आपका जो दिया गया है, ये देखिए, प्रभुत्व संपन्न जो होता है दोस्तों, यह आपका यहाँ से देखिएगा, प्रभुत्व संपन्न जो होता है आपका, यह दूसरा ऑप्शन सही होगा। लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामले में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। प्रजातांत्रिक जो होता है दोस्तों, यह लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त करता है। और धर्मनिरपेक्ष जो है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष आपका नागरिकों को किसी विधर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। और भाईचारा आपका, यह इसमें सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए, यानी आपका इसमें ऑप्शन जो है यह तीसरा सही हो रहा है। 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है? क्वेश्चन नंबर 36वां। कहाँ पर होती है दोस्तों? 23.5 डिग्री उत्तर पर होती है। निम्नलिखित में कौन सी गैस वातावरण का महत्व भाग है? तो कौन सा है दोस्तों आपका? नाइट्रोजन, वातावरण। क्वेश्चन नंबर 37 का नाइट्रोजन होगा दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं दोस्तों। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, MS कॉमर्स आदि निम्न में से कौन सी सेवाएं हैं? यह सब दोस्तों क्या सेवाएं हैं? आप यह ई सेवाएं हैं, मतलब ई इंटरनेट की सेवाएं हैं, ई। निम्नलिखित में कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? यह आपका सिलचर और पोरबंदर है। दो या अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बताने के लिए निम्नलिखित में कौन सी शब्दावली प्रयुक्त होती है? क्वेश्चन नंबर 40, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक छक्के मारकर रिकॉर्ड स्थापित किया है दोस्तों? सर्वाधिक छक्का किसने मारा है दोस्तों? T20 की बात हो रही है, तो क्रिस गेल ने सबसे ज़्यादा छक्के मारे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। IP कंप्यूटर के प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली टर्म का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? जो टर्म IP में आता है तो वह है इंटरनेट प्रोटोकॉल, आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। निम्नलिखित सूची को मिलान करना है आपको। भारत का संघ, क्वेश्चन नंबर 43, एक इसमें से जो है दोस्तों आपको मिलान करना रहेगा। भारत का संघ राष्ट्रपति, ग्राम पंचायत सरपंच होगा दोस्तों। अब यहाँ से मिलान करते रहिए। ये देखिए दोस्तों, भारत का संघ जो है वह राष्ट्रपति होता है, ग्राम पंचायत जो होता है वह सरपंच होता है, और नगर निगम जो होता है दोस्तों महापौर होता है, राज्य जो होता है वह आपका राज्य से जो होता है वह राज्यपाल होता है। तो ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है? तो कौन कर सकती है दोस्तों? यह कर सकती है संसद आपकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर में किया था?
तो दोस्तों यह कहाँ पर किए थे? तो यह जो है नोएडा में किए थे। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। रोजगार के अवसर की कमी का सही क्या है? तो दोस्तों श्रमिक जितना काम करने में लगे रहते हैं उससे कम काम कर रहे हैं। आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जूट मतलब पटसन निर्मित वस्तुएं अधिकतम निर्यात करता है? क्वेश्चन नंबर 47। तो यह पश्चिम बंगाल करता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए कि कई प्रैक्टिस सेट एक साथ कराए जा रहे हैं। 3 प्रकार के राशन कार्ड, अंत्योदय कार्ड, बीपीएल कार्ड और एपीएल कार्ड में सर्वाधिक गरीब लोगों का राशन कार्ड जो कौन सा है? सबसे ज़्यादा राशन कार्ड किसका है? क्वेश्चन नंबर 48वां। तो सबसे ज़्यादा अंत्योदय कार्ड का है दोस्तों। ऑप्शन पहला हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रकार उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? यह रोपण कृषि होती है। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो इसमें से रबी की फसल कौन सी है दोस्तों? सरसों है आपकी। लिम्बाराम निम्नलिखित में से किसमें अपने सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं? तो सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए लिम्बाराम जो है धनुष विद्या के लिए जाने जाते हैं। आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जिसको कहते हैं दोस्तों। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो भूदान आंदोलन को जो है विनोबा भावे जी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 का 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। 54 में पूछ रहा है कि विश्व में सर्वाधिक फीचर फिल्म का उत्पादन किस देश में होता है? तो यह दोस्तों भारत में ही होता है। 54 का 3। 55 पर चलते हैं दोस्तों। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई थी? यह जो है 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। आगा खां गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 56। तो यह दोस्तों आपका फुटबॉल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो यह काली मिट्टी दोस्तों आपका जो है गुजरात में पाई जाती है। निम्नलिखित में से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन सा है? तो यह जो है सौर एवं पवन ऊर्जा है। भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचे का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? यह है तमिलनाडु है दोस्तों। इनमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? फलीदार की बात हो रही है दोस्तों। तो कौन सा है? दालें जो होती हैं फलीदार होती हैं। निम्नलिखित में किसका मिलान सही रूप से किया गया है? सही रूप से किसका मिलान किया गया है? तो दोस्तों बीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है आपका। चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 12 मार्च 1930 को हुआ था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने लिखा है? तो यह मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 65वां क्वेश्चन है। 65वें क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि पतंजलि जी हैं। किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास पाई जाती है? तो यह 3 जनवरी को सबसे पास पाई जाती है। भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशक होती हैं? यह होती हैं सतही तरंगें होती हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकार तकनीक संस्थान स्थित है? तो यह दोस्तों आपका कानपुर में है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 69 का 3। 70 पे चलते हैं। जन्म दर से क्या अभिप्राय है? किसी एक वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। 71 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है? तो आर्कटिक महासागर जो है सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? 72वां क्वेश्चन है दोस्तों। कौन रहे? विशंभर दयाल जी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 चलते। जनगणना 2001 के अनुसार साक्षर व्यक्ति 2011 होगा दोस्तों। व्यक्ति से कहा जा सकता है जो। क्वेश्चन नंबर 73 7 वर्ष या अधिक का है और कोई भाषा समझकर पढ़ लिख सकता है। 2001 की जनगणना थी तो सही है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो उपनयन समारोह से तात्पर्य है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन ही होता है। सत्यमेव जयते महाकाव्य से
उद्घृत है? क्वेश्चन नंबर 75, तो मुंडकोपनिषद से है। सामान्य विज्ञान और अंकगणित के क्वेश्चन है दोस्तों, तो सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न बनते हैं वो मैं आप लोग को बताते रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 76 है, तो 76 का बहुत पूछ रहा है, कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सी सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? तो रेयान को जाना जाता है। कांच का कौन सा प्रकार उष्मा प्रतिरोधी है? तो यह पायरेक्स कांच जो होता है वही उष्मा प्रतिरोधी है। शुद्ध पानी का पीएच निकटतम कितना होता है? तो शुद्ध पानी का पीएच निकटतम जो होता है दोस्तों 7 होता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया है, तो किसने तैयार किया था? तो जॉन डाल्टन ने तैयार किया था। वॉशिंग सोडा है क्वेश्चन नंबर 80, तो सोडियम कार्बोनेट है। 81 पे चलते हैं। 81वें क्वेश्चन पे पूछ रहा है दोस्तों, यह आपके जनरल साइंस का है दोस्तों, सामान्य विज्ञान का। सीसा पेंसिल में प्रयुक्त होता है, तो सीसा देखिए दोस्तों इसमें लिखा है सीसा पेंसिल, तो सीसा पेंसिल में क्या होता है दोस्तों? कार्बन होता है। कैल्शियम सल्फेट इस रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में कैल्शियम सल्फेट को जानते हैं? जिप्सम के रूप में जानते हैं। नींबू में एसिड पाया जाता है और साइट्रिक एसिड पाया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो कृत्रिम वर्षा देखिए दोस्तों जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, 84वां क्वेश्चन है, तो यह सिल्वर आयोडाइड से कराई जाती है, AgI से। AgI जो होता है उसे एस्प्रिन है। एस्प्रिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन 85, एस्टिल सैलिसिलिक एसिड होता है। 86, किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित होता है? क्वेश्चन नंबर 86, तो ये पित्ताशय जो होता है दोस्तों लीवर के पास ही होता है। मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है? इसकी खोज किसने किया था? तो रक्त संचार की खोज जो है विलियम हार्वे ने किया था। निकट दृष्टि दोष वाले लोगों को प्रयुक्त लेंस है, तो निकट दृष्टि दोष वाले के लिए प्रयुक्त जो लेंस है वो अवतल लेंस होता है। परितंत्र के दो मूल घटक कौन से हैं? तो परितंत्र के दो मूल घटक जो हैं जीवी और अजीवी हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। 90 में पूछ रहा है दोस्तों आपका परितंत्र हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90वां क्वेश्चन है, बुखार में शरीर के तापमान को नीचे लाने के लिए किस औषधि का प्रयोग करते हैं? तो एंटीपायरेटिक्स का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं दोस्तों। 91 में क्या पूछ रहा है, ट्रैकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ट्रैकोमा जो होता है दोस्तों वो आँख को प्रभावित करता है। स्टील का जंग रोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो वह होती है दोस्तों आपका क्रोमियम होता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज करते हैं? तो लैक्टोमीटर उपयोग किया जाता है। पौधों के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तो यह दोस्तों तना से प्राप्त होता है। वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है? तो वायु का लगभग 1:5 भाग ऑक्सीजन है। ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? तो ऑर्निथोलॉजी का संबंध दोस्तों पक्षियों से है, आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का। क्वेश्चन नंबर 57 चलते हैं, रक्त को जमाने के लिए कौन सा विटामिन की मदद की जाती, कौन सी विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के करता है। एंटोमोलॉजी में किसका करते हैं दोस्तों? एंटोमोलॉजी में कीट का अध्ययन किया जाता है। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 99, तो इसको हम हर्ट से नापते हैं। सामान्य मनुष्य में रक्त की प्रति 100 क्यूबिक में हीमोग्लोबिन कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 14 से 15.6 ग्राम होता है। सर्वग्राही कौन सा रक्त होता है? मतलब सभी को दे सकता है। सर्वग्राही मतलब सभी को ग्रहण कर सकता है, देता नहीं दोस्तों। तो सर्वग्राही जो होता है AB होता है और सर्वदाता जो होता है O होता है। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? यह दोस्तों उर्विका जो होती है वो सबसे बड़ी अस्थि होती है, मतलब जांघ की हड्डी। भोजन को चबाने वाले दांत कौन से होते हैं? तो उसको हम चौवर्णक कहते हैं, ऑप्शन पहला हो जाएगा। चबाने के लिए चौवर्णक होता है। निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? किसमें जो है दोस्तों 104 वाला, 104 का जो है लोहा जो होता है उसमें ध्वनि की गति बहुत तेज होती है। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया में प्लीहा जो होता है वही प्रभावित होता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु मानव के सर्वप्रथम प्रयुक्त है? तो कौन सी है दोस्तों? तांबा जो है सर्वप्रथम मानव से प्रयुक्त हुई है। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? 107वां क्वेश्चन, यह वन रोपण के द्वारा वृक्ष लगाकर। सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होते हैं, तो सूर्य छतरी के लिए 108वां क्वेश्चन,
यह होता है शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर की ओर काला। एक ही समय, क्वेश्चन नंबर 108वां एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? 109वां, यह गिरगिट जो है एक समय दोनों तरफ गिरगिट ही देख सकता है। 1 मेगाबाइट में कितनी किलोबाइट होता है? 1024 होता है दोस्तों। 111 पे चलते हैं। 111 में लाल रक्त कणिकाएँ शरीर के किस भाग में बनती हैं? यह अस्थि मज्जा में बनती हैं। यह आपका मैथ से क्वेश्चन है। मैथ के लिए दोस्तों के क्लास प्रयागराज को सब्सक्राइब करें। चैनल है दोस्तों, यूट्यूब चैनल है आपका। तो यह आपका मैथ की क्लास है दोस्तों सामान्य हिंदी से कौन क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोग देख लीजिए। मैं एक ही वीडियो में कई मॉडल पेपर को मतलब पेस्ट कर दिया हूँ दोस्तों, इससे आपका यह वीडियो लंबा हो जा रहा है। यह गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद जो है आपको इसका उत्तर देना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछा जा रहा है। कवि का स्त्रीलिंग जो होगा दोस्तों कवित्री होगा। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए पत्ता गिरा मतलब अलग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, तो यह अपादान हो जाएगा। अपादान में जो है जब अलग होते हैं वहाँ पर अगर कोई चीज़ अलग हो रही है, पेड़ से जैसे अलग हो रही है तो वहाँ पे अपादान होगा। छत से कोई लता अलग हो रही है तो वहाँ पे भी अपादान ही हो जाएगा। इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? करो या मरो ये भी नहीं है, वह आया पानी पीकर चला गया ये भी नहीं दोस्तों। आप देखते हैं तीसरा ऑप्शन आपका, वह आकर पानी पीकर चला गया, यही आपका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? ऊपर के वाक्यों में कोई शुद्ध नहीं है दोस्तों। इसमें जितने दिए गए हैं ये कोई शुद्ध नहीं है, आप पढ़ के एक बार देख सकते हैं। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन सा है दोस्तों? लिखवाया। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत किस भाषा में है? तो यह अवधी भाषा में दोस्तों। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्धन दर्शन, ऑप्शन 4 हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी आपको छाटना है। शुद्ध वर्तनी जो है आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। आंखों में धूल झोंकना तो धोखा देना, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा ये। नोटिफिकेशन शब्द का क्या होता है अर्थ? नोटिफिकेशन का शब्द का अर्थ होता है सूचना होता है दोस्तों। संलग्न का अंग्रेजी क्या है? तो संलग्न का जो होता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13वां, इनक्लोज जिसको बोलते हैं उसको हम संलग्न। सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु होता है सा। हाथी किस प्रकार का शब्द है? हाथी। क्वेश्चन नंबर 14वां, तो यह जो है तद्भव। क्वेश्चन नंबर 14वां का 2 है। क्वेश्चन नंबर 15वां का भी 2 ही होगा दोस्तों। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी शब्द क्या है? तो जल्दी शब्द जो है दोस्तों क्रिया विशेषण है, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पर पीताम्बर शब्द समास मतलब इसमें पीताम्बर में कौन सा समास है ऐसे ही पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पर पीताम्बर में बहुप्रिय समास है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी जो है कामायनी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप क्या है? अनभिज्ञ का भिज्ञ होगा 19वां का दोस्तों। अनभिज्ञ का अभिज्ञ होगा दोस्तों, 19वां का दूसरा हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? तो अग्नि का पर्याय दोस्तों कौन सा नहीं है? अनिल नहीं है आपका। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? असुरक्षित में आ प्लस सु होगा। कोष्ठित विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो यह दोस्तों अर्ध विराम होगा। कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की, इसमें दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। दोनों बार जो आया है वह सर्वनाम है। महाधन ईश का संधि विच्छेद द्वितीय क्या है? क्या होगा? महेश होगा। निम्नलिखित में कौन सा भाव वाक्य का उदाहरण है? मुझे गाया नहीं जाता। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।